बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ की हुकूमत को जब से एमक्यूएम ने ज्वाइन किया और जब से इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश की, इमरान खान को छोड़ा, ऐसे मौके के ऊपर जब इमरान खान मुल्क को आगे लेकर जा रहा था, उस मौके के ऊपर इमरान खान को छोड़कर एमक्यूएम ने इतनी बड़ी गलती की, क्योंकि इमरान खान एमक्यूएम के वो सारे काम, वो सारे मुतालबे, वो सारी डिमांड्स पूरी कर रहा था। लेकिन एमक्यूएम ने उस वक्त, इमरान खान जब मुश्किल में था, इमरान खान ने इनकी सारी डिमांड्स पूरी की, लेकिन इमरान खान जब मुश्किल में था तो एमक्यूएम ने क्या किया? एमक्यूएम ने इमरान खान को छोड़ के शहबाज शरीफ को ज्वाइन कर लिया। और एमक्यूएम कहाँ से चलती है ये सबको पता है। एमक्यूएम कहाँ से ऑपरेट होती है, एमक्यूएम को कहाँ से कॉलें आती हैं, मैसेज आती हैं, पैगाम आता है, ये सब लोगों को पता है। वहाँ से उनको पैगाम आया जिसकी वजह से ये फ़ौरन चले गए शहबाज शरीफ के साथ। लेकिन अब उनको एहसास हो गया। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब से ये एमक्यूएम वाले शहबाज शरीफ के साथ आके बैठे हैं, इनका एक काम नहीं हुआ। इनके साथ इतने मुआहदे, इतने वादे और इतने कॉन्ट्रैक्ट्स और इतने एग्रीमेंट्स हुए थे रिटन फॉर्म में, लेकिन उसमें से एक के ऊपर भी अमल नहीं हुआ, एक के ऊपर भी काम नहीं हुआ, एक भी इनकी डिमांड पूरी नहीं की गई। अब उसमें 4-5 डिमांड्स थी जो कि एमक्यूएम वालों ने रखी थी और चाहते थे कि ये हमारी डिमांड्स पूरी की जाएं, जिसकी वजह से हम हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन वो डिमांड्स तो उस वक्त मान ली गई, उस वक्त उनके साथ रिटन एग्रीमेंट कर लिया गया, लेकिन बाद में इन डिमांड्स के ऊपर आज तक अमल नहीं हुआ। उनमें से जो डिमांड्स थी, एक तो मिनिस्ट्रियों की, दूसरा इनको जो कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो गवर्नरशिप थी वो मिलनी थी, तीसरा इनके जो ऑफिसर्स और इनके जो कारकुन थे वो इनके सब के सब बहाल करवाने थे, वापस आने थे। लेकिन अब मामला ये हुआ है, और पीपल्स पार्टी ने शेयर देना था सिंध की हुकूमत के अंदर और कराची का मेयर भी देना था, जिसमें से एक भी डिमांड एमक्यूएम की पूरी नहीं हुई। और आसिफ जरदारी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहिदा हुआ था, उसकी गारंटी दी थी मौलाना फजलुर रहमान ने और शहबाज शरीफ ने। इसके बाद ही इनका ये एग्रीमेंट हुआ और एमक्यूएम मिली थी इस हुकूमत के साथ। लेकिन इनके साथ जो हाल हुआ है कि अब इनके कारकुनों की लाशें मिलना शुरू हुई हैं, इनके कारकुनों को उठाया जाने लगा है, जिसकी वजह से एमक्यूएम के अंदर शदीद लड़ाई शुरू हो गई है और ऐसा झगड़ा पैदा हो गया है कि अब उसका रास्ता जो है वो जाके ख़त्म होगा इस हुकूमत से इलेहदगी पर। अब एमक्यूएम ने मुकम्मल तौर पर इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि वो इस हुकूमत को छोड़ेंगे, इससे अलग होंगे और किसी सूरत भी इस हुकूमत का ज़्यादा देर तक हिस्सा नहीं रह सकते। इससे पहले जब कराची के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें इतनी बदतरीन शिकस्त हुई एमक्यूएम को, जो कि एमक्यूएम ने कभी पिछले 20 से 25 सालों के अंदर इस तरह की बदतरीन शिकस्त नहीं देखी थी। लेकिन इस मरतबा उनको हुई, और हुकूमत के अंदर रहते हुए, जहाँ पर पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत उनके पास है और वफाक के अंदर ये हुकूमत में, वहाँ पर मिनिस्ट्रियाँ हैं इनके पास, उसके बावजूद एमक्यूएम को इतनी बदतरीन शिकस्त ये पिछले 20 से 25 साल की तारीख में नहीं हुई, लेकिन इस मरतबा हुआ। उसके ऊपर भी इनकी आपस में लड़ाई हुई। अब जो इनकी जो मसला बना है इनके कारकुनों का, उसके ऊपर भी इनमें आपस में बड़ी लड़ाई हो रही है और ये आपस में लड़ हैं। और इस बात के ऊपर जो लड़ाई इनकी हो रही है, अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि हर सूरत में इन्होंने शहबाज शरीफ को छोड़ना है और वापस आना है पीटीआई के पास, एमक्यूएम के पास। एमक्यूएम ने अब छोड़ के जाना है इमरान खान के पास, क्योंकि इमरान खान से राब्ते इन लोगों ने शुरू कर दिए हैं। और इमरान खान ने, देखिए, इमरान खान ने कमेटी बनाई थी इस पूरे मामले के अंदर, जहां पर देखिए बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान जहां पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात और एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सबसे अहम तरीन शख्सियत ऐवान सदर के अंदर, जो कि जनरल आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, उनके साथ मुलाकात, और उसके बाद इनके सारे मामलात बेहतर होना, शहबाज गिल की रिहाई होना, इमरान खान का इंटरव्यू ऑन एयर होना और इमरान खान की तरफ से एक्सटेंशन की ऑफ़र आना। उसके बाद ये जो कमेटी बनाई हुई इमरान खान ने कि इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें करनी है, इत्तेहादियों को मनाना है और वापस इनको पीटीआई के साथ मिलाना है। एक तो देखें, ये दो चीज़ें हैं। एक तो पूरे पाकिस्तान में इस बात का अंदाज़ा हो गया, पता चल गया है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की है। इमरान खान के अलावा इस टाइम किसी लीडर की पॉपुलैरिटी नहीं है। अब तो बल्कि इमरान खान इंटरनेशनली एक बड़ा लीडर बन गया है, सारी दुनिया को और पूरी मुस्लिम दुनिया को अंदाज़ा हो गया है। एक पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलैरिटी है 70-80% है,
और उसकी वजह से इमरान खान का टिकट बिक रहा है। दूसरा इस वक्त मामला ये है कि अब हालात ये बन गए हैं कि जो भी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी चाहती हैं कि इमरान खान अब ले लेगा 2/3 मेजॉरिटी। अगर हम बाहर रहेंगे, अगर हम इमरान खान के साथ नहीं मिलेंगे तो हम हुकूमत में नहीं आ सकेंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि पहले से हम इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लें, इमरान खान के साथ मिल जाएं, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है। देखिए, आपने से ये समझना है, जब इलेक्शन होते हैं असल में इलेक्शन के लिए ही इन पार्टियों ने सीट एडजस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि एक हलके के अंदर जहाँ पर इमरान खान बड़ा पॉपुलर है वहाँ पर अगर MKM सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी तो MKM तो उड़ा देगी, MKM तो उड़ जाएगी और PTI उसको उड़ा देगी। ये हालत हो जानी। इस वजह से जितनी इत्तेहादी जमातें होती हैं वो जाती हैं पॉपुलर पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने के लिए कि वहाँ पर जो पॉपुलर पार्टी है वो अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेती हैं, बिठा देती हैं, और जो दूसरा हल्का कैंडिडेट होता है, दूसरी छोटी पार्टी से होता है, वो फिर उसको सारी सपोर्ट मिलती है और वो फिर जीत जाता है। इस तरह से सीट एडजस्टमेंट में भी उनको फ़ायदा होता है। अब MKM इसी तरह से सोच रही है, एक तो सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए पहले ही ताकि हुकूमत के अंदर हमें शेयर मिल जाए और अब इमरान खान के साथ वापस आ जाएं, क्योंकि अब उनको एहसास हो गया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और ये जो गलती की है इसका खमियाजा अब हमें भुगतना पड़ा है। और जो शहबाज शरीफ के साथ मिलके हमने हुकूमत बनाई, हमने इसके साथ हाथ मिलाया और इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बने, ये बहुत बड़ी हमने गलती कर ली, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब इनको अंदाज़ा हो गया। इसी वजह से MKM अब बाहर निकल रही है। उसके बाद निकलनी है ANP, उसके बाद जो छोटी जमातें हैं, जो बाप पार्टी है, BAP पार्टी है, और बलूचिस्तान के जितने MNAs हैं वो सारे के सारे बाहर निकलेंगे। हुकूमत के पास इस टाइम है 2-3 वोटों की मेजॉरिटी। 2-3 वोटों की मेजॉरिटी तो कुछ भी नहीं होती, वो तो ऐसी हल्की सी मेजॉरिटी होती है। उसके बाद असल में मामला आना है सदर का। सदर के पास ये अब पावर होनी है। सदर ने जैसे ही कहना है इनको अदम एतमाद का वोट लेने का। ये एक किस्म का असम्बली डिज़ोल्व करने का एक वाहिद तरीका है। उसके बाद सदर असम्बली डिज़ोल्व करके दस्तखत कर देंगे इस असम्बली की डिज़ोल्व के ऊपर और ये मुल्क चले जाएगा इलेक्शन की तरफ, क्योंकि अब इसी स्टेज के ऊपर मामलात आ गए हैं। और जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है वो भी अब आगे चली जानी है, क्योंकि इस हुकूमत से करवाना तो किसी सूरत भी मेरिट के ऊपर नहीं होगा। ये अब सबको अंदाज़ा हो गया। ये वाली हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग मेरिट के ऊपर नहीं आए, ये लोग मेरिट के नहीं हैं। इनसे अब जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ़ की वो नहीं करवाई जा सकती। इसी वजह से इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज एक अजीम इदारा है, फ़ौज की जो अपॉइंटमेंट है वो ऐसे लोगों से नाअहल, करप्ट और जो कमीशन खोर और कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया और जो इतनी प्रॉपर्टीज़ लंदन के फ्लैट सब कुछ बनाने वाले हैं, इनके ऊपर केसेस हैं, ये नहीं कर सकते, ये मेरिट के ऊपर नहीं उतरते। इसी वजह से कोई जनरल नहीं बन सकता इनके हाथों और ये ना उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इमरान खान ने बड़ा क्लियर कर दिया है, मामलात अब आगे बढ़े हैं, हुकूमत अब ख़त्म होने वाली हैं, पार्टीज़ इत्तेहादी जितनी हैं वो बाहर निकलने वाली हैं। सबसे पहला नंबर लगेगा MKM का, उसके बाद निकलेंगी बाप पार्टी और बलूचिस्तान के जो बाकी MNAs हैं, MPs हैं, फिर उसके बाद मौलाना और फिर उसके बाद आसिफ जरदारी, और इस तरह से हुकूमत का हो जाएगा ख़ात्मा।